यदि आप भारत निर्वाचन आयोग का माने तो इस देश में कुल 8 पार्टी जो हैं जिनको कि राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त है, जिसमें कह लीजिए बहुजन समाज पार्टी है, बीजेपी है, सीपीआई है, सीपीआई मार्क्सिस्ट है, आईएनसी है, नेशनल पीपल्स पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और हाल फिलहाल में जो अभी बनी है आप है। वहीं राज्य स्तर पे कहिएगा तो 59 पार्टियाँ 59 पार्टीज़ को देश में मान्यता प्राप्त है। वहीं ये डाटा देख करके तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। 2763 पार्टियाँ जो हैं गैर मान्यता प्राप्त दल हैं, इनको किसी तरह का मतलब कि कहीं से ये इनको मान्यता प्राप्त नहीं है 2763 पार्टियों को। इसी भारत के धरातल पे 2 अक्टूबर को बौद्ध की धरती कह लीजिए बिहार में एक पार्टी का उदय हुआ, जिसका कि नाम जनसुराज पार्टी है। और आज इसी पार्टी के मुखिया कह लीजिए प्रशांत किशोर जी के बारे में हम आज जानने वाले हैं कि किस तरह से पार्टी का ना कोई विचारधारा है, ना प्रशांत किशोर जी आज तक बिहार के लिए कुछ किए हैं, फिर भी बिहार से चुनाव लड़ने की बात कर दी है 2025 में और अकेले लड़ेंगे पूरे सीट पे, बिहार की जितने भी विधानसभा सीट है उस पर। और ये बिहार के लिए आज तक कुछ ना किए और क्या क्या ये मतलब कि बिहार वासियों को सपना दिखा रहे हैं, कैसे बिहार को बदलेंगे, तमाम चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम प्रशांत किशोर जी को देश के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल मैनेजमेंटर बहुत तगड़े वाले रहे हैं, ये इनको कहा जा सकता है। और वो भी वैसे पार्टी के लिए मैनेजमेंट किए हैं जो पार्टी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में या कह लो देश में प्रभाव में रही है, उस पार्टी को ये जिताने में कार्य किए हैं। खैर आज मैं इन पार्टियों को नहीं गिनाऊंगा कि किस पार्टी को जिताने में कितना इनकी भूमिका रही है। अगर ये तुमको जानना है तो मैं इस वाली वीडियो में बात उस चीज़ का किया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, बात करना होगा, बात देखना होगा, देख लेना जाके। आज मैं फिलहाल इनकी सच्चाई से तुमको रूबरू करवाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले इनकी सभाओं को तुम देखना और गौर से देखना। इनकी जो सभाएं होती हैं 5 स्टार होटलों में होती हैं, बड़े बड़े जो स्टेडियम होता है उसमें होती हैं और हाई लेवल का होता है। इनके अगल बगल जितने भी लोग दिखाई देते हैं हाई लेवल वाले लोग दिखाई देते हैं। जिस गरीबों की ये बात करते हैं, जिस गरीबी की ये बात करते हैं, इनके अगल बगल तुमको वो गरीब दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देंगे। इनके अगल बगल जो भी दिखाई देंगे वो सारे लेवल वाले लोग हैं, चमक धमक वाले लोग हैं। और इनकी सभाएं एकदम चमक धमक वाली होती है जिसमें कि तुम्हारी आंख चौंकिया जाएगी, क्योंकि इतना हाई लेवल का डेकोरेशन होता है। और बात की बिहार की जनता की, गरीब जनता की करते हैं, लेकिन गरीब उनके सभाओं में कहीं दिखाई नहीं देता है। हालांकि इनकी सभाएं जो हैं हमेशा 5 स्टार में नहीं होती है, कभी कभी आम जनमानस के बीच में भी आ जाते हैं और तुमको दिखाई देंगे, आम जनमानस के बीच में भी कभी कभी दिखाई दे देते हैं। युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के पेरेंट्स से ये कहते हैं कि आप हमको इसलिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमको वोट करिए। लेकिन युवाओं के लिए अभी ये क्या किए हैं यही जानते हैं, ये क्या किए अभी तक कुछ नहीं किए। लेकिन तुम्हारा ये सवाल हो सकता है कि अभी तक ये थे क्या। मैं पहले तुमको बता दूं कि इनका पुराना नाता नीतीश चाचा जी के साथ रह चुका है, पुराना इनका नाता बीजेपी के साथ रह चुका है। तुम ये भी कह सकते हो कि अरे ये तो डोमिसाइल के लिए कितना मतलब कि बिहार में ये आंदोलन किए थे। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि डोमिसाइल के लिए इनसे पहले हमारे जो छात्र नेता हैं लाठियां खा चुके हैं बिहार सरकार से। हाँ, ये तुम कह सकते हो कि मीडिया इनको हाईलाइट बहुत ज़्यादा की इस चीज़ को लेकर के, ये तुम कह सकते हो। और ये कैसे मीडिया को मैनेज करना है, कितना हद तक मैनेज करना है और कब कब मैनेज करना है, ये इनको काम बखूबी प्रशांत किशोर जी को आता है। ये इसमें तो ये मतलब कि एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति हैं, ये आज तक यही किए ही हैं। जिस भी पार्टीज के लिए काम किए हैं मीडिया मैनेज का ही काम किए हैं। इनकी पार्टी में युवाओं को कितना जगह मिलता है या मिला है ये तुम देख लो और देख सकते हो। इनके अगल बगल लड़के जो दिखाई दे रहे हैं केवल व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए इनके वीडियो है, फेसबुक स्टेटस लगाने के लिए वीडियो है। इनके पार्टी में किसी तरह का इनको जगह नहीं दिखाई देता है, तुम देख लेना। और यही सच्चाई है। ये कहते हैं कि तुम जाति पे वोट देते हो, अपनी जाति देखकर वोट देते हो, जिसके वजह से तुम्हारा आज ये हाल है कि भारत के
सभी स्टेटों से तुम्हारा बदहाली है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी? आज से ही जातीय कार्ड खेलने में लगे हुए हैं, आज से ही धर्म आधारित कार्ड खेलने में लगे हुए हैं। मैं इस सारी बातें बोल रहा हूँ, तुम ऐसे ही मत मान लो, इनकी थोड़ा सा हरकत पर ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे, इनके अगल बगल एक खास जाति के लोग हैं और खास जाति के लोग ही दिखाई देंगे। मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है वो थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन तुम इनको देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। तुमको सारे वही लोग दिखाई देंगे जो कि विशेष जाति से हैं, एक विशेष समुदाय से हैं। ये किसी विशेष जाति के लोग के ही अपने पार्टी में जगह देंगे, ना कि गरीब को जगह देंगे पार्टी में अपने, ना किसी युवाओं को जगह देंगे। 2 अक्टूबर को इनकी पार्टी बनी, कितने उसमें गरीब को अपने पार्टी में जगह दिए हैं, कितने पद को संभालने के लिए बात किए हैं, ये कितने उसमें गरीब इनके पार्टी में जगह संभाल रहा है। जो भी स्थान दिखा उसमें पूंजीपति था या तो बड़े बड़े जो अफसर रैंक के लोग थे वो थे। तुमको क्या मिला है? तो तुमको केवल और केवल जनसुराज का झंडा मिला है। प्रशांत किशोर जी सामाजिक न्याय करते हुए तुमको दिखाई देंगे, लेकिन कैसे करेंगे? आज तक तो जातीय जनगणना के पक्ष में बोलते हुए तुमको कहीं दिखाई नहीं दिए होंगे। कभी जातीय जनगणना को सही बताना चाहिए इनको, नहीं बताएंगे, क्योंकि साइलेंट मोड में वही राजनीति करना है जहां से इनकी राजनीतिक कैरियर स्टार्ट हुआ है। इनको एक विशेष जाति के लोग को खुश करना है। अगर सामाजिक न्याय करने की बात करते हैं तो धरातल पे वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए, संवैधानिक होनी चाहिए। आपकी पार्टी में पिछड़ों का क्या जगह है, स्थान है, SC ST का क्या जगह है, माइनॉरिटी के लिए क्या स्थान है, उनकी क्या जगह है। आपको लगता है कि इस देश में जाति से हट करके मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो इस बिहार में मैं जाति से हट के राजनीति कर रहा हूँ, तो ये लोगों को आप पागल बना रहे हैं और पागल बनाने में लगे हुए हैं। कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, राजनीतिक फायदा देखने में लगे हुए हैं। आपके पार्टी में सामाजिक न्याय के नाम पर केवल और केवल ऑफिसर पोस्ट से रिटायर्ड और पूंजीपति दिखाई दे रहे हैं। आपके भाषणों में केवल गरीब है, युवा है, लेकिन धरातल पे कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा है। सामाजिक न्याय आपके भाषण में है, लेकिन कहीं सामाजिक न्याय आपकी अभी तक दिखाई नहीं दिया है। एक युवाओं का आपके पीछे हुजूम चल रहा है, जो कि आपके वीडियो को लेकर के स्टेटस लगाने में, फेसबुक स्टेटस लगाने में हुजूम है, जो कि चल रहा है, जिसको कि अंत में केवल और केवल निराशा हाथ में लगेगी। प्रशांत किशोर जी अपनी सभाओं में तुमको ये बात करते हुए नजर आ जाएंगे कि मैं यदि या मेरी पार्टी जो है सत्ता में आती है तो बिहार में आते ही दारू को चालू करवा देगी। मिनटों की बात करते हैं, घंटों की बात करते हैं कि घंटों में मैं बिहार में दारू चालू करवा दूंगा। बताओ, जिस स्टेट में एजुकेशन का ये बदहाली हो, एजुकेशन जो है निम्न पावदान पे हो, वहाँ पे जहाँ पे अनएजुकेटेड लोगों का भरमार पड़ा हो, आप फिर से दारू चालू करने की बात करते हो। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक करके इनके बारे में बात करने से नीतीश चाचा जी को मैं यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि यहाँ बिहार में नीतीश चाचा जी दारू को पूर्ण रूप से बंद करवा दिए। खैर, अभी प्रशांत किशोर जी पे आते हैं। प्रशांत किशोर जी ये कहते हुए क्यों नहीं दिखाई दिए कि एजुकेशन सिस्टम को हम ठीक कर देंगे? तुम कह सकते हो कि दारू अदर स्टेट में तो बिक रहा है, ठीक है, अदर स्टेट तुमसे एजुकेशन के मामले में भी ठीक है, तुम देख लो। तुम ये भी कह सकते हो कि यहाँ तो होम डिलीवरी हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, कहाँ हो रहा है तुम जानो, लेकिन होम डिलीवरी हम मान लेते हैं कि हो रहा है। लेकिन क्या वो एक गरीब के रेंज में है वो दारू जो मिल रहा है? लेकिन चालू हो जाएगा तो रेंज में आ जाएगा और वो पिएगा और पारिवारिक कलेश फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा। दिन भर वो मजदूरी करेगा, रात में पिएगा और घर पे जा करके पारिवारिक कलेश को बढ़ावा देगा। फिर से जो है बच्चे जो है उसके गरीब का बच्चे जो है स्कूल को ड्रॉप आउट करेंगे और फिर से मजदूरी करने में लगेंगे। जो भी होगा बहुत भयावह और खतरनाक होगा यदि दारू फिर से चालू हो जाता है। तो बात प्रशांत जी को शिक्षा ही करनी चाहिए, शिक्षा पर करना चाहिए कि कैसे बिहार के सबसे निचले पावदान से उठाएंगे, क्या उनके पास स्ट्रेटजी है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का जो बदहाली है उसको कैसे घंटों में ठीक करेंगे, ना कि दारू घंटे में चालू करवाने की बात करनी चाहिए।
और हमारा समाज देखो, हमारे समाज का दुर्भाग्य देखो कि अपनी सभा से वो पूछ रहे हैं कि क्या बिहार में फिर से दारू चालू होना चाहिए, तो वो पूरी हुजूम जो है हाथ उठा करके उनका समर्थन कर रहा है। ये है हमारा बिहार। ठीक है, तुम कह सकते हो कि अदर स्टेट में मतलब कि इसके टैक्स पे से पैसा आएगा, अदर स्टेट में हमारा पैसा जा रहा है। ठीक है, तुम्हारा भी मतलब बात मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए तेरे, लेकिन दारू का ही टैक्स से बिहार का विकास हो, ये मतलब कहाँ तक ठीक है। और भी बहुत सारे कार्य हैं, सरकार उस पर ध्यान दे, सरकार के नज़र में आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं। आप बिहार में दारू चालू करवाइएगा, ठीक है, दारू भी चालू करवाइएगा, लेकिन बिहार को पहले एजुकेटेड तो बनाइए लोगों को। फिर से गटर में ले जाने की बात करते हैं आप। बिहार में नियम बनाइए कि मतलब रात में पीजिए, उसके पीछे कुछ नियम बनाइए जिससे कि पारिवारिक कलेश ना बढ़े, रात में पिए चुपचाप सो जाए। एजुकेटेड लोगों को बनाइए, पारिवारिक कलेश को बढ़ावा ना मिले। फिर से समाज को गटर में मत डालिए, गटर में डालने की बात मत कीजिए। आपसे बहुत सारी बिहार की उम्मीदें हैं, यदि आ जाते हैं आप सत्ता में तो इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। खैर, तुम इन सब बातों पर क्या सोचते हो, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। तुम्हारे लिए कमेंट खुला है। धन्यवाद, जय हिंद।